22 मई को श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास से मुख्तलिफ शोबों से जुड़े अफराद को बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता है। सयाहत के अलावा आर्ट, कल्चर और इससे जुड़े दीगर शोबों के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। जम्मू के लोगों का कहना है कि इस समिट के दौरान डोगरा कल्चर का भी अच्छा मुजाहरा होगा। जम्मू के कई सकाफती ग्रुप अपना मुजाहरा पेश करने वाले हैं। कि टूरिज़्म को बहुत कंट्रीब्यूट करता है कश्मीर इकोनॉमी में। अगर हम देखें तो यही चाहते हैं कि इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म कश्मीर का जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो उसके साथ साथ जो ये क्यूजीन का कॉन्सेप्ट है, कल्चर का कॉन्सेप्ट है, पिछले कुछ देर से हम देख रहे हैं कि बहुत प्रयास हो रहा है कि जम्मू का जो कल्चर है, जो डोगरी एक्चुअल वो है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी कंडक्ट किए, उनको जो है हम प्रमोट करें। तो G20 में उसको लेके जाना एक बहुत बड़ा आइडिया है, क्योंकि जिस तरह से एग्जीबिशंस की बात हो रही है कि कश्मीना सैफरन को प्रमोट किया जाएगा, उनके एग्जीबिशंस कराए जाएंगे, और हंगुल को लेके काफ़ी डाचीगाम में इसके लिए लंच ऑर्गेनाइज किया गया। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं हम, ताकि कहीं ना कहीं जो हम लैग कर रहे हैं, हमारा जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कल्चर के बाहर नहीं जा पाते हैं, वो इस तरह से जो है मुझे लगता है इंडिया नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड जो है उसको प्रमोशन मिलेगी। कि ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, ये प्राइड मोमेंट है कि हमें ये मौका मिला है कि हम इसे होस्ट कर पाएँ। ये एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें हमारी यानी हम हिंदुस्तान की जो ताकत है वो दिखाई जा रही है। इतना अच्छा मौका हमारे लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनकी तरफ से जो ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हमारा, और स्पेशली हमारे खान पान जो है, हमारा डोगरा व्यंजन जो होगा, कश्मीरी व्यंजन जो होगा, वो सब दिखाया जाएगा, खिलाया जाएगा उनको, नई नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, क्राफ्ट होगा हमारा, हर चीज़ होगी, म्यूज़िक होगा, और इतना एक फ्यूजन है हमारा जम्मू कश्मीर का, जो हमारे बाहर के वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स आएंगे वो देखेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया है कि कैसे इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। हमारी कुछ एल्यूमिनाई एसोसिएशन, उसमें भी हमने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो कि G20 की कंट्रीज़ में रह रहे हैं। अब वो उनमें से कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको हम अपने कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर G20 के लिए। तो G20 इजलास से कबल उधमपुर में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। उधमपुर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ नाके और चौकियां कायम की हैं। यहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों की जांच पड़ताल के अलावा ड्राइवरों के शनाख्ती कार्ड्स भी तलब किए जा रहे हैं। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। 26/11 का अहम मुल्जिम तहव्वुर राना लाया जाएगा हिंदुस्तान। जी हां, तहव्वुर राना की हवालगी का रास्ता साफ हो गया है। अमरीकी कोर्ट ने इजाजत दी है, तहव्वुर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने की इजाजत मिली है। तो इस वक्त बड़ी खबर और हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। 26/11 का अहम मुल्जिम तहव्वुर राना हिंदुस्तान लाया जाएगा। तहव्वुर राना की हवालगी का रास्ता साफ हो गया है। अमरीकी कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। तहव्वुर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने की अमरीकी कोर्ट ने इजाजत दी है, और इस तरह से 26/11 का जो मुल्जिम है उसे हिंदुस्तान लाने का रास्ता साफ हो गया है। 26/11 का अहम मुल्जिम तहव्वुर राना अब हिंदुस्तान लाया जाएगा। तहव्वुर राना की हवालगी का रास्ता साफ हो गया है। अमरीकी कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। तहव्वुर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने की इजाजत अमरीकी कोर्ट ने दी, और इस तरह से यह रास्ता साफ हो गया है। तो 2008 का अहम मुल्जिम तहव्वुर राना अब हिंदुस्तान लाया जा सकेगा। 26/11 का अहम मुल्जिम तहव्वुर राना हिंदुस्तान लाया जाएगा। तहव्वुर राना की हवालगी का रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि अमरीकी कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है कि तहव्वुर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने की इजाजत दी है।